नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की 1857 की क्रांति ये इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। और देखिए ये मेरे द्वारा हाथ से लिखे गए नोट्स हैं, तो ये आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए होगी अगर रिवीजन करने के लिए, तो ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी अपने इसी नाम से है, एसके बराला स्टडी नाम से, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देखिए 1857 की क्रांति के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, और जो भी अपने इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है वो सारे का सारा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं, जहाँ से भी आपने अगर कोई कोचिंग कर रखी है, तो जो कोचिंग पर आपके जितना मैटर है बिल्कुल उतना का उतना मैटर आपको या फिर उससे अधिक मैटर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। यहाँ से बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, और देखिए बिल्कुल भी एक भी मैंने फालतू का फैक्ट इसमें नहीं डाला है। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जहाँ जैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो सारे के सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। और देखिए जो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे एकीकरण हो गया, 1857 की क्रांति हो गया, विभिन्न प्रजामंडल आंदोलन हो गया, राजस्थान की नदियाँ हो गई, जो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हम इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाए। तो देखिए शुरुआत करें अगर 1857 की क्रांति को, तो देखिए सबसे पहले आपको 1857 की क्रांति के पहले की कुछ घटनाएं ध्यान होनी चाहिए, जहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखें, एक सहायक संधि आती है, नाम सहायक संधि। इसका प्रचलन किसने किया था? सहायक संधि किसके द्वारा चलाई गई थी? अपने अंग्रेज अधिकारी था अपने लॉर्ड वेलेस्ली, इसके द्वारा चलाई गई थी 1798 में। तो देखिए अपने राजस्थान के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण बन जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है, इसके तहत राजस्थान की कौन सी रियासत ने सबसे पहले संधि की थी? तो देखिए सहायक संधि के तहत अपने राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है संधि करने वाली? ये भरतपुर रियासत हो जाएगा सही आंसर। भरतपुर रियासत ने अपने सितंबर 1803 में संधि की थी, और उस समय भरतपुर के राजा कौन थे? रणजीत सिंह। तो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले सहायक संधि या फिर सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? अपने भरतपुर थी। और भरतपुर के बाद अगर बात करें तो अलवर रियासत ये अपने थी। सितंबर 1803 में तो अपने भरतपुर ने की थी संधि, और नवंबर 1803 में अपने बख्तावर सिंह जो अपने अलवर के शासक थे, इन्होंने ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले अपने भरतपुर है और उसके बाद अपने अलवर हैं। और देखिए सहायक संधि के बाद अपने आई थी अपने कौन सी संधि? अधीनस्थ पृथक्करण की संधि, या फिर इसको बोलते हैं आश्रित पार्थक्य की नीति। ये किसने चलाई थी? अपने लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा चलाई गई थी 1817 में। अधीनस्थ पृथक्करण या फिर आश्रित पार्थक्य की नीति, इस नीति के तहत अपने संधि करने वाली पहली रियासत अगर पूछा जाए तो देखिए शुरुआती ये 3 रियासत आप ध्यान रखें, यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत राजस्थान की करौली रियासत है, इसने सबसे पहले संधि की थी अधीनस्थ पृथक्करण के तहत नवंबर 1817 में। और करौली के शासक कौन थे? अपने हरबख्शपाल सिंह। तो आप ध्यान रखें सबसे पहले रियासत कौन सी थी? अपने करौली। उसके बाद अगर पूछ ले तो टोंक, और उसके बाद अगर पूछ ले तो कोटा। यह आप क्रम ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहले अपने करौली, फिर टोंक, फिर कोटा। करौली के शासक अपने हरबख्शपाल सिंह हैं। टोंक के शासक अगर पूछे जाए तो अमीर खां, और कोटा के शासक अगर पूछे जाए तो उमेद खां हैं, उमेद सिंह हैं। उमेद सिंह कोटा के शासक। टोंक ने अपने किए नवंबर 1817 में, और कोटा में अपने दिसंबर 1817 में ये संधि की थी। और ओवरऑल अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो अंग्रेजों के साथ अपने संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? भरतपुर रियासत। या फिर ऐसे भी पूछ ले कि सहायक संधि करने वाली कौन सी थी, तो ये भी भरतपुर है। और अधीनस्थ पृथक्करण ये अपने करौली है ये वाली। और देखिए अधीनस्थ पृथक्करण की अपने इसके तहत संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी है? ये अपने सिरोही हैं। इसने अपने सितंबर 1823 में ये संधि की थी। शिवपाल सिंह अपने सिरोही के शासक थे। तो आप ध्यान रखें, ये कुछ बातें आपको इसकी ध्यान रखनी है। और देखिए 1857 की क्रांति के समय अगर स्थिति देखें राजस्थान की या फिर भारत के संदर्भ में, तो देखिए 1857 की क्रांति के समय अगर देखें तो उसमें मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपने राष्ट्रीय नेता या फिर नेतृत्वकर्ता घोषित कर रखा था। बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय अगर पूछ ले 1857 की क्रांति के समय अपने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे?
लॉर्ड पार्मस्टर्म, ये अपने उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग अपने 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। और सबसे महत्वपूर्ण अपने एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है अपने AGG, 1857 की क्रांति के समय अपने AGG कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो आप ध्यान रखें ये सभी बातें हैं। और देखिए राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना, ये 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए राजस्थान की प्रत्येक रियासत में अगर बात करें तो प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों के द्वारा एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। पॉलिटिकल एजेंट, उसका काम क्या होता है? तो पॉलिटिकल एजेंट अपने जो भी रियासत थी उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप देता था। विभिन्न मामलों में वो एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेजों का एजेंट था। तो उस पॉलिटिकल एजेंट पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक रेजिडेंसी की स्थापना की गई, अपने राजपूताना रेजिडेंसी की 1832 में। और ये अपने इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था इसका मुख्यालय। और अपने राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना ये तो अपने अजमेर में की थी। और इसका प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? इसका प्रमुख अधिकारी अपने AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कहलाता था। यानी कि जो सभी पॉलिटिकल एजेंट थे उन सभी का अधिकारी अपने कौन था? AGG था। तो आप ध्यान रखें। और राजस्थान का अगर प्रथम AGG पूछा जाए, ये कौन था? अपने मिस्टर लोकेट था राजस्थान का प्रथम AGG। और 1857 की क्रांति के समय अपने कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए 1832 में अपने अजमेर इसका मुख्यालय बनाया। लेकिन हम सभी को बताएं अपने अंग्रेज इंग्लैंड वाले क्या हैं, उनकी जलवायु क्या इतनी गर्म नहीं होती है, मतलब वो इतने गर्म जलवायु में रहने के आदी नहीं है। तो उन्होंने क्या 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय का बना दिया था, इसका माउंट आबू बना लिया था। 1845 से अपने राजपूताना रेजिडेंसी है, इसका ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी के दिनों में इसका मुख्यालय कहाँ था? अपने ये बनाया था माउंट आबू सिरोही में। अपने राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है ये अपने, इसलिए। और देखिए सामान्य सी बात आपको पता होगी, 1857 की क्रांति के समय अगर राजस्थान में पूछा जाए कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो देखिए अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो देखिए कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? अपने नसीराबाद जो अपने अजमेर में पड़ता है, वर्तमान अजमेर में नसीराबाद पड़ता है। एरिनपुरा जो अपने पाली में है। खेरवाड़ा अपने उदयपुर में है, उदयपुर में। ब्यावर अपने अजमेर में है। नीमच वर्तमान में अपने कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसमें राजपूताना की अपने सैनिक छावनी थी। और देवली अपने टोंक में है वर्तमान में। तो अपने ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर, नीमच व देवली। और देखिए इसका आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर आपको ये सीधे याद नहीं हो रही तो। कैसे रखेंगे? देखिए नाकबंद, ये आप शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखें। नाक में क्या है? NAK। एन का मतलब क्या हो गया? नसीराबाद। ए का मतलब एरिनपुरा, के का मतलब खेरवाड़ा, बी का मतलब ब्यावर, एन का मतलब नीमच व डी का मतलब अपने देवली। नाकबंद, ये आप शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। और देखिए 1857 की क्रांति में सबसे अधिक क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं? एक तो आपको ध्यान रखने हैं उस समय अपने विभिन्न रियासतों के राजा कौन थे, शासक कौन थे। एक अपने ध्यान रखना है उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई। और देखिए प्रमुख जो वहाँ के थे नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन कौन से क्रांति के कौन कौन से नेतृत्वकर्ता थे। यहाँ ऐसे मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए उस समय आप ध्यान रखें राजस्थान की अगर स्थिति देखें तो कौन कौन सी रियासत से कौन कौन से राजा थे और पॉलिटिकल एजेंट थे। तो देखिए मेवाड़ की अगर बात करें, मेवाड़ की, तो उस समय शासक कौन थे? 1857 में स्वरूप सिंह शासक थे। और सावर्स उस समय अपने उस मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट। मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत का शासक कौन था? तख्त सिंह था। और मैक मॉनसन उस समय यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा का राम सिंह था। और मेजर बर्टन अपने कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। जयपुर का अपने शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन था। ईडन, देखिए ये सुमेलित करने वाला प्रश्न भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखें। बीकानेर का अपने शासक कौन था? सरदार सिंह था। भरतपुर का शासक कौन था? अपने जसवंत सिंह था। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखें मॉरिसन था, मॉरिसन। करौली का शासक कौन था? अपने मदन पाल था। और अपने टोंक का नवाब कौन था? अपने वजीरोदौला अपने टोंक का नवाब था, जिसको अपने ईसाई राजा के नाम से भी जाना जाता है, ईसाई राजा के नाम से। देखिए आप अपनी शॉर्ट ट्रिक बना के भी इसको याद रख सकते हैं। मेवाड़ का सावर से, जोधपुर यानी कि मारवाड़ का
तख्त सिंह अपने राजा हैं, और मैक मॉनसन। कोटा, कोटा का कौन था अपने पॉलिटिकल एजेंट अपने बर्तन। देखिए कोटा के बर्तन प्रसिद्ध हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं अपने हिसाब से शॉर्ट ट्रिक बना के। आप खुद से शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तो और आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, ठीक रहेगा। और देखिए जो प्रमुख सामंत हैं यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाता है। मुख्य मुख्य सामंत आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आहुआ का ठाकुर कौन था अपने, कुशाल सिंह। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। देखिए राजस्थान में अगर पूछा जाए, राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति का सबसे प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था, तो अपने कुशाल सिंह था। तो आप ध्यान रखें आहुआ के ठाकुर थे अपने कौन, कुशाल सिंह। इसी तरह अपने पिपलिया, पिपलिया के ठाकुर कौन थे, फूल सिंह। कोठारिया जो अपने मेवाड़ रियासत में पड़ता है, इसके अपने कौन थे सामंत या ठाकुर, जोध सिंह। और बेदला के ठाकुर कौन थे अपने, बख्त सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आप 2 से 3 बार इसको ढंग से देखेंगे तो अच्छे खासे आपके ये टॉपिक कवर हो जाएगा, और जो भी अपने प्रश्न है आपको आराम से सोल्व हो जाएंगे। देखिए अगर 18 शताब्दी की क्रांति की बात करें तो संपूर्ण भारत में अगर देखें तो इसकी क्रांति का निश्चित दिन क्या था, तो देखिए क्रांतिकारियों के द्वारा ये 31 मई 1857 के दिन ये निश्चित तिथि तय की गई थी, 31 मई 1857 के दिन। और इसके अगर देखें प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल व रोटी था प्रतीक चिन्ह। कमल, कमल तो अपने जो पूंजीपति या फिर कुलीन वर्ग था, जो अपने एक तरह से समृद्ध वर्ग, उसका प्रतीक है। और रोटी अपने एक जो सामान्य वर्ग है उसका प्रतीक है, इसमें पूछा जा सकता है। देखिए निश्चित तिथि तो अपने 31 मई 1857 थी, लेकिन सबसे पहले अपने क्रांति की शुरुआत अगर भारत में पूछी जाए तो इस निश्चित तिथि से 21 दिन पहले ही अपने ये क्रांति शुरू हो गई थी। कहाँ से, मेरठ से शुरू हुई थी अपने, मेरठ से। कब शुरू हुई थी अपने, 10 मई 1857 के दिन अपने ये क्रांति शुरू हो गई थी मेरठ से। लेकिन अपने राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है तो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, 10 से 15 बार ये रिपीट हो चुका है कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई या फिर किस जगह से हुई अपने, तो नसीराबाद से अपने राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई है। और कब हुई है अपने, 28 मई 1857 के दिन अपने नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत के संदर्भ में पूछे तो अपने मेरठ है, और राजस्थान में पूछे तो अपने नसीराबाद से हुई है 28 मई 1857 के दिन। और देखिए अब इन क्रांतियों की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं और जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाता है। जो प्रमुख सैनिक टुकड़ियाँ हैं ये भी पूछा जाता है, प्रमुख नारों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाता है। तो देखिए 18 शताब्दी की क्रांति की अगर प्रमुख स्थल की बात करें तो सबसे पहले अपने कहाँ से शुरू हुई है क्रांति, नसीराबाद से अपने क्रांति शुरू हुई है। तो देखिए नसीराबाद में पूछे जाए कब शुरू हुई है क्रांति अपने, 28 मई 1857 के दिन अपने ये क्रांति शुरू हुई थी, और जो राजस्थान में सबसे पहले थी, राजस्थान में सबसे पहले। और देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि अपने नसीराबाद में विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ी का नाम क्या था, तो देखिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इसके साथ ही अपने 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, लेकिन मुख्य रूप से अपने इसका नाम आता है। तो आप ध्यान रखें सैनिक टुकड़ी कौन कौन सी थी अपने, एक तो अपने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और एक 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और यहाँ का अंग्रेज अधिकारी भी पूछा जाए, वैसे ये पूछा नहीं गया है लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं अंग्रेज अधिकारी कौन था, यहाँ का प्रिचार्ड था। और देखिए ये नारा कौन सा दिया था इन्होंने क्रांतिकारियों ने, चलो दिल्ली नारा दिया था। और देखिए नसीराबाद छावनी में क्रांति का ने जो नेतृत्व करता था ये कौन था, बख्तावर सिंह। अगर नाम आ जाए बख्तावर सिंह, ये अपने किस छावनी से संबंधित हैं, नसीराबाद छावनी से संबंधित हैं। और देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस छावनी के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सेनापति स्कॉटिश वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी थी, तो ये अपने नसीराबाद छावनी हो जाएगा सही आंसर। स्कॉटिश वुड और न्यूबरी की हत्या, यह प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप ध्यान रखें ये अपने किस छावनी से संबंधित हैं, नसीराबाद छावनी से संबंधित हैं। और देखिए क्रांतिकारी भरतपुर होते हुए फिर दिल्ली पहुंचे थे, और भरतपुर का उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ये अपने था मॉरिसन था। तो मॉरिसन इनके डर के मारे आगरा दुर्ग में शरण लेता है, तो ये ध्यान रखें आप। देखिए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, विशेष तौर पर आप ध्यान रखें नसीराबाद में अपने क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 28 मई 1857 के दिन। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत अपने यहाँ से होती है। विद्रोही सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये अपने पैदल चलने वाली सैनिक टुकड़ी हैं। और तीसरा प्रश्न अपने कौन सा बनता है, अंग्रेज सेनापति स्कॉटिश वुड व न्यूबरी की हत्या, ये अपने किस छावनी से संबंधित हैं, ये अपने यहाँ से संबंधित हैं। ये 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको ध्यान रखें। और चलो दिल्ली नारा किसका है अपने, ये भी अपने नसीराबाद सैनिक छावनी से संबंधित हैं। तो
तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। देखिए जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बस उतना ही बता रहा हूँ मैं आपको, विस्तारपूर्वक पढ़ें तो काफ़ी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन अपने जो जो एग्जाम में काम आने लायक है वही हम देख रहे हैं जल्दी से। देखिए अगर नीमच छावनी की बात करें तो नीमच में क्रांति कब शुरू हुई थी, तो देखिए ये हुई थी अपने 3 जून 1857 के दिन। 3 जून 1857 के दिन ये भी प्रश्न पूछा गया है। जो जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको मैं अलग से आपको स्टार लगा के बता रहा हूँ कि ये प्रश्न पूछे गए, तो उनका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। नीमच में अपने क्रांति की शुरुआत हुई थी अपने 3 जून 1857 के दिन। और अंग्रेज अधिकारी कौन था यहाँ का, ये अंग्रेज अधिकारी था अपने कर्नल एबोट। इस कर्नल एबोट ने अपने जो नीमच के जो सैनिक थे उनको स्वामी भक्ति की शपथ दिलवाई थी, स्वामी भक्ति की, कि आप हमारे प्रति वफादार बने रहेंगे। तो इस शपथ का विद्रोह किसने किया था, ये विद्रोह करने वाला कौन था, अपने मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने विद्रोह किया था कि तुम अपनी शपथ पर कायम नहीं रह पाए तो हम क्यों रहे, ऐसे इसने विद्रोह किया था। तो अपने नेतृत्वकर्ता अगर पूछे जाए कि मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ये किस छावनी से संबंधित हैं, तो ये अपने नीमच छावनी से संबंधित हैं। तो आप ध्यान रखिए 3 जून 1857 के दिन ये क्रांति भड़की थी। और देखिए नीमच से कुछ जो अंग्रेज परिवार थे लगभग 40 सदस्य ये भाग गए थे। तो चित्तौड़गढ़ में एक गांव पड़ता है डुंगला गांव, डुंगला गांव। तो डुंगला गांव का एक किसान था रूगाराम। रूगाराम ने इन 40 सदस्यों को जो अंग्रेज परिवार के थे इनको शरण दी थी। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो रूगाराम आप ध्यान रखें, अंग्रेजों को शरण देने वाला एक कौन है, रूगाराम। और अपने चित्तौड़गढ़ के डुंगला का निवासी था, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता था ये। और देखिए बाद में इन अंग्रेज सदस्यों को अपने सलूम्बर का जो था अपने कौन था, भक्त सिंह के माध्यम से अपने मेवाड़ के जो महाराणा थे कौन, स्वरूप सिंह ने इनको अपने उदयपुर बुला लिया था। और उदयपुर में जो अपने पिछोला झील है, आपने पढ़ा होगा नटनी का चबूतरा कहाँ बना हुआ है, अपने पिछोला झील के किनारे। तो देखिए इस पिछोला झील में जग मंदिर व जग निवास महल ये 2 बने हुए हैं। तो इस जग मंदिर में अपने इन अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी अपने स्वरूप सिंह ने। सबसे पहले तो किसने दी अपने रूगाराम ने जो अपने डुंगला का निवासी था, और बाद में स्वरूप सिंह ने अपने जग मंदिर में शरण दी थी अपने, आप ध्यान रखें। तो आप ध्यान रख सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। और देखिए जो अपने नीमच के क्रांतिकारी थे उनको शरण देने वाले कौन थे, तो देखिए अपने जो शाहपुरा रियासत का शासक था लक्ष्मण सिंह नीमच के क्रांतिकारियों को शरण देता है। लेकिन देखिए मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था अपने कौन, सावर्स की अपने शाहपुरा की जनता ने किसी प्रकार की सहायता नहीं की थी। यानी कि ये प्रश्न आता है कि किसको देखकर शाहपुरा की जनता ने दरवाजे बंद कर लिए थे, अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, तो ये अपने हैं सावर्स को देखकर अपने शाहपुरा की जनता ने दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन क्रांतिकारियों को शरण देने वाला कौन है, अपने लक्ष्मण सिंह जो अपने शाहपुरा रियासत का शासक था। और देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है कि क्रांतिकारी नीमच के जो क्रांतिकारी हैं किस छावनी से होकर अपने दिल्ली पहुंचे थे, तो देखिए अपने देवली छावनी यहाँ से होकर अपने दिल्ली पहुंचे थे। चित्तौड़गढ़ से शाहपुरा से अपने टोंक देवली होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। सभी क्रांतिकारी अपने क्रांति का प्रमुख केंद्र क्या है, दिल्ली है, तो सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए ये दिल्ली पहुंचे थे, तो आप ध्यान रखिए देवली से होते हुए पहुंचे थे, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। और देखिए टोंक में भी क्रांति अपने कब शुरू हुई थी, टोंक की अगर बात करें तो ये अपने 10 जून 1857 के दिन अपने टोंक में क्रांति हुई थी। 10 जून 1857, ये आप डेट ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और देखिए टोंक का नवाब कौन था उस समय, वजीरुद्दौला अपने अंग्रेजों का पक्षधर था, अंग्रेजों की सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों की सहायता के कारण वजीरुद्दौला का अपने इसको ईसाई राजा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए आप सभी को बताएं अंग्रेज क्या थे, ये धर्म से ईसाई थे, और अंग्रेजों का पक्षधर होने के कारण अपने वजीरुद्दौला को ईसाई राजा के नाम से जाना जाता है। और टोंक रियासत की अगर बात करें तो यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नासिर मोहम्मद और अमीर अली नाम के 2 व्यक्तियों ने यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था। और देखिए जो नासिर मोहम्मद ये अपने तात्या टोपे का भी साथ दिया था। नासिर मोहम्मद ने तात्या टोपे का साथ दिया था। तात्या टोपे अपने राजस्थान में 2 बार आता है। और देखिए सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप अगर पूछा जाए तात्या टोपे का तो अपने टोंक रियासत में रहा था। तात्या टोपे का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप अपने
टोंक रियासत में रहा था। देखिए, आप वीडियो को 2 से 3 बार ढंग से देखना, आपको आराम से याद हो जाएंगे। अभी आपको नया लग रहा होगा, हो सकता है आपने पहले टॉपिक पढ़ा होगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, ये आपके एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, आप ध्यान रखें, तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप कहाँ था? आपने टोंक में था। देखिए, राजस्थान के राजाओं की सहायता प्राप्त करने के लिए तात्या टोपे पूरे राजस्थान में घुमा था। पूरे राजस्थान में एक जैसलमेर रियासत को छोड़कर लगभग सभी रियासतों में तात्या टोपे ने सहायता मांगी थी, लेकिन मतलब कोई विशेष सहायता दी नहीं थी अपने राजाओं ने। और देखिए, टोंक से अपने जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति के बारे में कि ऐसी कौन सी रियासत थी जहाँ की महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। तो देखिए, अपने टोंक रियासत की महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। ये अपने मोहम्मद मुसीब के अनुसार अगर बात करें तो टोंक रियासत की महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। तो इसमें आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, एक तो अपने ईसाई राजा किसे कहा जाता है, और अपने ये नेतृत्वकर्ता, ये 2 प्रश्न, और अपने महिलाओं ने भाग लिया था, ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य रूप से। और देखिए, उसके बाद मुख्य रूप से अगर बात करें तो एरिनपुरा से प्रश्न पूछे जाते हैं। एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत अगर पूछी जाए तो एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अपने 21 अगस्त 1857 के दिन। 21 अगस्त 1857 एरिनपुरा आपने कहा है पाली में, और पाली अपने मारवाड़ रियासत का भाग था। तो देखिए, अगर नारा पूछा जाए कि एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने कौन सा नारा दिया था, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी अपने नारा अपने किससे हैं? एरिनपुरा क्रांति से संबंधित है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और यहाँ की सैनिक टुकड़ी कौन सी है? जोधपुर लीजियन, क्योंकि अपने मारवाड़ रियासत का भाग है अपने एरिनपुरा, तो जोधपुर लीजियन यहाँ वे सैनिक टुकड़ी हैं। और अपने इस क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये प्रश्न आया हुआ नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं इसको। शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खान, ये तीनों नाम अपने किससे संबंधित हैं? एरिनपुरा क्रांति से। शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खान। और देखिए, इन क्रांतिकारियों ने अपने एजीजी का जो पुत्र था एलेक्जेंडर, उसकी हत्या कर दी थी। एजीजी का पुत्र एलेक्जेंडर, इसकी हत्या कर दी थी। और शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चले थे, लेकिन जो नारनौल है, नारनौल हरियाणा में पड़ता है, नारनौल की जगह अपने एक युद्ध होता है, उसमें ये क्रांतिकारी पराजित हो जाते हैं अंग्रेजों के हाथों। तो आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण आहुआ में क्रांति, आहुआ ये भी अपने कहाँ है? पाली जिले में अपने मारवाड़ रियासत का भाग है। तो देखिए, आहुआ का अपने ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ये अपने जोधपुर के जो शासक थे तख्त सिंह, कौन था जोधपुर शासक? तख्त सिंह और इनके मध्य अपने रेख को लेकर मनमुटाव था। रेख मतलब क्या है? अपने कर को लेकर मनमुटाव था, जो बाद में जाकर एक युद्ध का कारण बना था। तो देखिए, कुशाल सिंह, इनका 1857 की क्रांति में काफ़ी बड़ा योगदान है, इनसे काफ़ी सारे अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, आहुआ में क्रांति की शुरुआत अगर पूछी जाए तो सितंबर 1857 से हुई थी। सितंबर 1857। ये आगे जो 2 युद्ध हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं यार। जैसे देखिए, बिथोड़ा का युद्ध अगर देखा जाए तो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 के दिन अपने बिथोड़ा का युद्ध होता है। बिथोड़ा अपने पाली जिले में है। तो देखिए, किस किस के मध्य होता है अपने बिथोड़ा का युद्ध? तो देखिए, क्रांतिकारी और जोधपुर रियासत की सेना, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अपने एक तरफ तो अपने क्रांतिकारी थे और एक तरफ अपने जोधपुर रियासत की सेना और अंग्रेजों की सेना, ये दोनों थी। तो जोधपुर रियासत की सेना का अगर नेतृत्वकर्ता पूछा जाए तो ये अपने कौन था? किलेदार अनार सिंह। ये अपने जोधपुर रियासत की सेना का नेतृत्व करता था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? अपने हितकोट अपने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो ये 2 सेना और इधर कौन थे? अपने क्रांतिकारी थे। इन दोनों के मध्य अपने 8 सितंबर 1857 के दिन अपने युद्ध होता है, जिसमें अपने क्रांतिकारी विजय हो जाते हैं। और जोधपुर रियासत का जो अपने किलेदार था, जोधपुर रियासत की सेना का जो अपने नेतृत्व करता था अनार सिंह, इसकी तो हो जाती है मृत्यु, और क्रांतिकारी क्या हो जाते हैं? विजित हो जाते हैं, एक तरह से विजय हो जाते हैं। और इसके बाद अगर मुख्य रूप से अगर बात करें, कौन सा युद्ध आता है? अपने चेलावास का युद्ध। इसको अपने काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। चेलावास का युद्ध, काले व गोरों का युद्ध। तो देखिए, इसके ठीक 10 दिन बाद वापस चेलावास का युद्ध होता है। बिथोड़ा का युद्ध अपने हुआ था 8 सितंबर और चेलावास का युद्ध होता है अपने 18 सितंबर, यानी कि 10 दिन बाद वापस क्रांतिकारियों और जोधपुर की सेना व अंग्रेजी सेना के मध्य युद्ध होता है। तो देखिए, वापस से किसके मध्य युद्ध हो रहा है? अपने एक तरफ तो कौन है? कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी हैं, और एक तरफ अपने कौन है?
जोधपुर की सेनाएं और अंग्रेज की सेनाएं ये दोनों सम्मिलित रूप से हैं। जोधपुर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है अपने, तो देखिए उस समय अपने कौन था, मैक मॉनसन। जोधपुर की रियासत का अपने पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मैक मॉनसन था। तो जोधपुर की सेना का नेतृत्व अपने जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉनसन कर रहा है, और अंग्रेजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस अपने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं इसमें भी अपने किसकी विजय होती है, क्रांतिकारियों की विजय होती है इसमें भी। और देखिए जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ये अपने मैक मॉनसन, इसकी मृत्यु हुई थी और इसके सिर को काटकर आउवा के किले के मुख्य द्वार पर क्रांतिकारियों ने लटका दिया था। और इस खुशी में अपने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया गया था, यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो ये अपने नौबत वाद्य यंत्र बजाया गया था। किसका सर काटकर आउवा के किले पर लटकाया गया था, मैक मॉनसन का सर काटकर लटकाया गया था। ये कौन था, अपने जोधपुर की सेना का नेतृत्व कर रहा था, और मारवाड़ रियासत का ये कौन था, अपने पॉलिटिकल एजेंट था। और देखिए उसके बाद सेना दिल्ली प्रस्थान कर जाती है। और देखिए इसको काले व गोरों का युद्ध कहा जाता है। अगर पूछ ले काले व गोरों का युद्ध कब हुआ था, तो अपने काले व गोरों का युद्ध अपने 18 सितंबर 1857 के दिन हुआ था। चेलावास का युद्ध को अपने काले व गोरों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो अपने जो क्रांतिकारी हैं काले थे, किसे कहा गया, अपने भारत के लोगों को, और क्रांतिकारी और जो जोधपुर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मैक मॉनसन, और अंग्रेजी सेना, ये दोनों कौन थे, अपने अंग्रेज थे। तो अपने काले व गोरों का युद्ध कहा गया है इसको। और उसके बाद अपने जो अंग्रेज अधिकारी होता है होम्स, अंग्रेज अधिकारी होम्स आउवा के किले पर वापस अधिकार कर लेता है, आउवा के किले पर। और कुशाल सिंह जो अपने चला जाता है कोठारिया के ठाकुर के पास। कोठारिया अपने जो इसका सामंत कौन था, अपने जोध सिंह, इसके पास चला जाता है, लंबे समय तक यहाँ रहता है। और इसके बाद में सलूम्बर का जो ठाकुर है केसरी सिंह, ये इसको शरण देता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुशाल सिंह को किस किस सामंत ने शरण दी थी, कहाँ शरण ली थी, तो सबसे अधिक तो अपने कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास शरण ली थी, और उसके बाद सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह ने इसको शरण दी थी। तो आप ध्यान रख सकते हैं ये। और देखिए 1860 में नीमच छावनी में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और कुशाल सिंह के अपराधों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। कौन सा आयोग है, अपने टेलर आयोग। तो आप ध्यान रखें टेलर आयोग किससे संबंधित है, अपने कुशाल सिंह से संबंधित हैं, कुशाल सिंह। और देखिए सुगाली माता का प्रश्न पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की देवी कौन सी है, अपने सुगाली माता। तो देखिए कामेश्वर महादेव और सुगाली माता ये अपने आउवा में हैं, आउवा के क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत हैं। तो जब होम्स ने अपने आउवा पर वापस अधिकार किया था, तो सुगाली माता की मूर्ति जो अंग्रेज अधिकारी था होम्स, ये आउवा से अजमेर लेकर चला गया था। अपने सुगाली माता अगर पूछ ले तो 10 इसके इन माता के सिर हैं और 54 हाथ हैं। 54 हाथ वाली देवी और 10 सिर वाली देवी कौन सी है, अपने सुगाली माता हैं। और वर्तमान में ये पाली का जो संग्रहालय है बांगड़ संग्रहालय, यहाँ पर रखी गई है बांगड़ संग्रहालय में पाली में। तो आप ध्यान रखें ये कौन लेकर आया था, होम्स लेकर आया था अंग्रेज अधिकारी। और सुगाली माता व कामेश्वर महादेव ये अपने आउवा के क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। अगला और महत्वपूर्ण है देखिए कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति ये सबसे भीषण और सबसे व्यवस्थित और सबसे लंबे समय तक चलने वाली क्रांति अगर कहीं थी तो ये अपने कोटा में थी। कोटा में अगर क्रांति देखें तो सबसे पहले क्रांति कब बढ़ गई थी, अपने 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 के दिन अपने कोटा में क्रांति हुई थी। कोटा का शासक अगर पूछा जाए तो ये अपने राम सिंह था। राम सिंह, देखिए जयपुर का शासक भी अपने राम सिंह था। राम सिंह सेकंड के नाम से अपने जयपुर का शासक था। और कोटा का शासक भी कौन था, अपने राम सिंह था। तो आप ध्यान रखें। और देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो गया है कि जय दयाल व मेहराब खां कहाँ के नेतृत्व करता था, किस क्रांति के नेतृत्व किया था, अपने कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था जय दयाल व मेहराब खां। और ये कहाँ के निवासी थे ये भी पूछा गया है। तो मेहराब खां अपने ये करौली का निवासी थे और अपने कामा भरतपुर के निवासी थे जय दयाल। तो जय दयाल, मेहराब खां, जियालाल ये सभी अपने नेतृत्वकर्ता कोटा में क्रांति के नेतृत्व करता है, आप ध्यान रखें। और कोटा में क्रांति की अपने जो सैनिक टुकड़ी थी उसका क्या नाम है, अपने नारायणी पलटन और भवानी पलटन। ये अपने कोटा की क्रांति की सैनिक टुकड़ी है, नारायणी पलटन और सैनिक पलटन। और क्रांतिकारियों ने कोटा में समानांतर सरकार का गठन किया। सबसे लंबे समय तक अगर क्रांति कहीं चली है तो वो अपने कोटा में चली है, 6 महीने तक। सबसे व्यवस्थित क्रांति भी यही चली थी। और जो कोटा का शासक था राम सिंह,
राम सिंह को अपने उसी के राजमहल में 6 महीने तक नज़रबंद रखा गया था कोटा के क्रांतिकारियों के द्वारा। तो आप ध्यान रखें, राम सिंह को अपने 6 महीने तक नज़रबंद रखा था। तो सबसे व्यवस्थित क्रांति, सबसे लंबी समय तक समानांतर सरकार का गठन, ये सब पूछा जाए तो अपने कोटा की क्रांति से संबंधित हैं। और देखिए, क्रांतिकारियों ने जो अपने कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था अपने मेजर बर्टन, इसका सर काट के कोटा की गलियों में घुमाया था। मेजर बर्टन का सर काट के पूरे कोटा की गलियों में घुमाया गया था। देखिए, एक तो सर काटा था अपने आवा के किले पर किसका सिर लटकाया था अपने मैक मॉनसन का, और मेजर बर्टन इसका सिर अपने कोटा की गलियों में घुमाया था। तो ये आप ध्यान रखिए दोनों बात। देखिए, 6 महीने तक तो अपने कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार था, लेकिन बाद में अगर बात करें तो एक अंग्रेज अधिकारी आता है रॉबर्टसन के द्वारा जो करौली का शासक था मदन पाल, इसकी सहायता से कोटा पर पुनः अधिकार किया गया था, इसकी सहायता से। और इस उपलक्ष्य में अंग्रेजों की मदन पाल ने सहायता की थी। तो इसके कारण अंग्रेजों ने मदन पाल को जीसीआई की उपाधि दी थी। जीसीआई मतलब ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया, ये सम्मान दिया था अपने मदन पाल को, किसने? अंग्रेजों ने। और देखिए, राम सिंह की कायरता के कारण इसकी जो सलामी दी जाती है तोहफों की संख्या पहले 17 थी, तो ये घटाकर अपने 13 कर दी गई। राम सिंह की सलामी में तोहफों की संख्या अपने 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी। मदन पाल को अपने जीसीआई यानी कि ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया का सम्मान दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और देखिए, अपने जो कोटा का शासक था राम सिंह, इसने अपनी जनानी ड्योढ़ी की रक्षा हेतु मेवाड़ के स्वरूप सिंह को पत्र लिखा था। ये बात भी आप ऐड कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जनानी ड्योढ़ी की रक्षा हेतु मेवाड़ के स्वरूप सिंह को पत्र किसने लिखा था? अपने राम सिंह ने लिखा था। और देखिए, धौलपुर में भी अगर क्रांति की बात करें तो यहाँ की आप एक बात ध्यान रखें, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। धौलपुर में क्रांति, ये डेट आप ध्यान रखें नहीं रखें, लेकिन यह बात आप जरूर ध्यान रखें कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जहाँ क्रांति का प्रारंभ व अंत करने वाले बाहरी थे, यानी कि जो ग्वालियर के क्रांतिकारी थे वो अपने धौलपुर आए थे और यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की थी। और अंग्रेजों के द्वारा पटियाला, जो अपने पंजाब में पड़ता है, वहाँ से सेना को बुलाकर इस क्रांति का दमन किया था। यानी कि क्रांति की शुरुआत भी अपने बाहरी लोगों से हुई है और क्रांति का अंत भी अपने बाहरी सेना से हुआ है, दमन हुआ है। तो आप ध्यान रख सकते हैं। और ये डेट आप ध्यान रखना चाहें तो 27 अक्टूबर 1857 के दिन। और धौलपुर का शासक कौन है? अपने भगवंत सिंह। और यहाँ का नेतृत्व करता है अपने रामचंद्र व गुज्जर देवा। ये अपने धौलपुर क्रांति के नेतृत्व करता है रामचंद्र व गुज्जर देवा। और देखिए, जयपुर रियासत का शासक कौन था उस समय क्रांति के समय? राम सिंह जयपुर रियासत का अपने शासक था। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अपने ईडन था, ईडन। तो देखिए, राम सिंह को अंग्रेज सरकार ने सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। सितार ए हिंद की उपाधि अपने किसको दी थी? राम सिंह को दी थी। तो आप ध्यान रखें। और देखिए, जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिस रियासत ने, मतलब यहाँ का शासक भी अपने अंग्रेजों का पक्षधर था और जनता ने भी अंग्रेजों के साथ दिया था। तो आप ध्यान रखें, सितार ए हिंद की उपाधि अपने किसने दी थी? अंग्रेजों ने किसको दी थी? अपने राम सिंह को दी थी। देखिए, ये तो अपने क्रांति से संबंधित जो विभिन्न छावनियाँ हैं या फिर विभिन्न स्थल हैं, ये हमने देखा है। और जो क्रांति के संबंधित विभिन्न व्यक्तित्व जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिन्होंने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या फिर क्रांति के बारे में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। जैसे अपने अमरचंद बाठिया, इनका नाम 1857 की क्रांति में पढ़ने को मिलता है। तो देखिए, अमरचंद बाठिया कौन थे? ये अपने बीकानेर के निवासी थे, बीकानेर के निवासी। और जो ग्वालियर रियासत थी, ग्वालियर रियासत में ये क्या थे? दीवान थे ग्वालियर रियासत में। और झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं और अपने जो उनके सहायक थे तात्या टोपे, इनकी आर्थिक सहायता की थी किसने? अमरचंद बाठिया ने। तो इनकी आर्थिक सहायता करने के दोष में अंग्रेजों के द्वारा अमरचंद बाठिया को अपने ग्वालियर का जो सर्राफा बाजार है वहाँ पर 22 जून 1858 के दिन इनको फांसी दे दी गई थी, सिर्फ इसीलिए कि इन्होंने उनकी आर्थिक सहायता की थी। तो 22 जून 1858 के दिन अपने अमरचंद बाठिया की फांसी हुई थी। तो देखिए, राजस्थान के ये अपने 1857 की क्रांति के पहले शहीद थे। पहले शहीद अगर पूछे जाए 1857 की क्रांति के कौन थे राजस्थान के, तो ये अपने अमरचंद बाठिया थे, अमरचंद बाठिया। और देखिए, भारत में 1857 की क्रांति के पहले शहीद कौन है? अपने मंगल पांडे हैं। और राजस्थान में कौन है? अपने अमरचंद बाठिया। इसीलिए अपने राजस्थान का मंगल पांडे अगर आ जाए तो ये किसे कहते हैं? अपने अमरचंद बाठिया को कहते हैं, क्योंकि ये प्रथम राजस्थानी शहीद हैं अपने राजस्थान के। और अपने
इन्होंने आर्थिक सहायता की थी इन्होंने लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की, इसलिए इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की क्रांति के भामाशाह आ जाए या फिर 1857 की क्रांति के भामाशाह आ जाए, अपने किसे कहते हैं? अपने अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। और देखिए सरदार सिंह के बारे में अगर बात करें तो सरदार सिंह कहाँ का शासक था? अपने बीकानेर का शासक था। और देखिए राजस्थान की सभी रियासतों में एकमात्र ऐसा शासक था जो अपनी स्वयं सेना लेकर बाडलू पंजाब तक अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए गया था। और तात्या टोपे ने इसके समक्ष अपने 600 सैनिकों के साथ अपने समर्पण किया था। तो आप ध्यान रखें, राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जो अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए सेना लेकर अपने राजस्थान से बाहर गया था? तो ये अपने कौन है? सरदार सिंह है। बाडलू पंजाब तक गया था। और देखिए अंग्रेजों की सहायता की है तो अंग्रेज कुछ न कुछ तो गिफ्ट इसको देंगे ही। तो अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव गिफ्ट दिए थे अपने किसको? सरदार सिंह को। कहाँ का शासक था? अपने बीकानेर का शासक था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। और देखिए डोंगजी जवाहर जी, इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी बार। ये इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका जन्म अपने सीकर जिले में होता है। अपने सीकर जिले में ये अपने रिश्ते में काका और भतीजा थे। और देखिए 1847 में नसीराबाद सैनिक छावनी में इन्होंने लूट मचाई थी, यानी कि लूटा था। और नसीराबाद सैनिक छावनी में अगर देखा जाए तो लगभग आज के समय अगर बात करें तो आज के जो अपने 24,000 रुपये हैं, 24,000 रुपये, इतना धन उस समय इन्होंने लूट लिया था। तो देखिए उस समय काफ़ी बड़ी बात है, 24,000 रुपये, लगभग इतना धन इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी से लूटा था। तो अंग्रेजों ने इनको पकड़कर अपने डोंगजी को पकड़कर अंग्रेजों ने आगरा दुर्ग में इनको बंद कर दिया था। डोंगजी को, डोंगजी और जवाहर जी ये दो नाम है। तो डोंगजी को पकड़कर आगरा दुर्ग में बंद कर दिया था। तो जो जवाहर जी हैं, जवाहर जी, इन्होंने लोटिया जाट, करनिया मीना, सावंता नाई, इनके साथ मिलकर इनको मुक्त कराया था। किसी तरह से षड्यंत्र रच के अंग्रेजों को एक तरह से भ्रमित करके इनको मुक्त कराया था अपने आगरा जेल से। तो आप ध्यान रखें, लोटिया जाट, करना मीना, सामता नाई, ये सभी अपने डोंगजी को मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और देखिए तात्या टोपे काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है ये। इनका अगर मूल नाम भी पूछा जाए तो रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम है, रामचंद्र पांडुरंग। और देखिए क्रांति के दौरान अगर बात करें तो राजस्थान में ये 2 बार आते हैं, 2 बार 1857 की क्रांति के समय। और पहली बार अगर बात करें तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार कहाँ से प्रवेश किया था इन्होंने? तो भीलवाड़ा से प्रवेश किया था। कब? 8 अगस्त 1857 के दिन इन्होंने भीलवाड़ा से प्रवेश किया था। भीलवाड़ा से कोठारिया होकर, झालावाड़ होकर वापस ये मध्य प्रदेश गए थे। लेकिन देखिए 8 अगस्त को इन्होंने प्रवेश किया था भीलवाड़ा से। और 9 अगस्त 1857 के दिन ये प्रश्न महत्वपूर्ण ये पूछा जा सकता है। तो कुवाड़ा का युद्ध अगर पूछा जाए तो कब हुआ था? 9 अगस्त 1857 के दिन अपने कुवाड़ा का युद्ध होता है कोठारी नदी के तट पर। कोठारी नदी के तट पर किस किस के मध्य? तात्या टोपे और अंग्रेज एक सेनापति था रॉबर्टसन के मध्य, जिसमें तात्या टोपे की पराजित होती हैं और अंग्रेज सेनापति ये जीत जाता है। तो कुवाड़ा का युद्ध अपने तात्या टोपे और रॉबर्टसन के मध्य होता है। कब होता है? 9 अगस्त 1857 के दिन। और देखिए दूसरी बार इनका अगर प्रवेश देखें तात्या टोपे का, तो दूसरी बार प्रवेश कब हुआ था? आपने बांसवाड़ा मार्ग से दूसरी बार प्रवेश किया था 11 दिसंबर 1857 के दिन, 11 दिसंबर 1857 के दिन। और बांसवाड़ा के जो शासक था लक्ष्मण सिंह, इसको पराजित करके कुछ समय तक बांसवाड़ा के शासक बने रहे थे। कौन? अपने तात्या टोपे। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित किया था और वहाँ के शासक बने थे, कुछ समय तक शासन किया था। और देखिए एक नाम देखने को मिलता है नरवर का ठाकुर मान सिंह। नरवर के ठाकुर मान सिंह ने तात्या टोपे को शरण दी थी और विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों इसको पकड़वा दिया था। तात्या टोपे को इनको पकड़वा दिया था। तो 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को अंग्रेजों ने शिवपुरी, जो अपने मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर, यहाँ पर इनको फांसी दे दी थी। किसके विश्वासघात के कारण? नरवर का ठाकुर मान सिंह के विश्वासघात के कारण अपने तात्या टोपे को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और 18 अप्रैल 1859 को अपने फांसी दी थी शिवपुरी शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में। और देखिए तब तात्या टोपे को जब फांसी दी गई थी तो जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है सावर्स, ये बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसने एक कथन कहा था जो एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। तो देखिए पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने क्या कहा था आपने
कि आने वाली पीढ़ियाँ पूछेगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी है और किसने इसकी पुष्टि की है। तात्या टोपे की फांसी के बारे में इसने कहा था, किसने? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। तो ये आप कथन ध्यान रखें, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। और देखिए सूर्यमल मिश्रण, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है इतिहास में, अपने राजस्थान के साहित्य में भी ये आप पढ़ते हैं इसको। तो देखिए सूर्यमल मिश्रण, इनका अगर पूछा जाए, इनका जन्म, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो हरना गांव बूंदी में इनका होता है जन्म। और जो राम सिंह हारा थे, राम सिंह के दरबारी कवि थे, बूंदी के दरबारी कवि कौन थे? अपने सूर्यमल मिश्रण थे। तो आप ध्यान रखें, हाड़ा शासकों के दरबारी कवि थे, हरना गांव बूंदी में इनका जन्म होता है। और क्रांति के दौरान युवाओं को जागृत करने का इन्होंने काम किया था। तो इनको अपने नव जागरण का कवि भी कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण को नव जागरण का कवि कहा जाता है। और इनकी एक उपाधि है, कौन सी उपाधि? वीर रसावतार। वीर रसावतार किसे कहते हैं? अपने सूर्यमल मिश्रण को कहते हैं। देखिए एक ही वीडियो में मैं जितने भी 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने कवर किए हैं। तो आप भी इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए सूर्यमल मिश्रण को नव जागरण का कवि कहा जाता है, वीर रसावतार की उपाधि इनकी है। और प्रमुख जो रचनाएं हैं इनकी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, जैसे वीर सतसई और वंश भास्कर, ये रचना किसकी है? अपने सूर्यमल मिश्रण की रचना है। इसके अलावा बलवंत विलास, ये भी किसकी रचना है? ये भी अपने सूर्यमल मिश्रण की रचना है। तो देखिए ये तो अपने 1857 की क्रांति पूरी हो गई है, अपने लगभग पूरी हो गई है। लेकिन इस 1857 की क्रांति के मुख्य परिणाम क्या रहे? तो देखिए परिणाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ये दो परिणाम आप मुख्य रूप से ध्यान रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई थी। उसके बाद अपने ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश संसद की सत्ता शुरू हुई थी। उससे पहले क्या थी? अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता थी। और उसके बाद अपने ये सत्ता समाप्त हो गई थी और ब्रिटिश क्राउन की यानी कि संसद की सत्ता शुरू हो गई थी। और देखिए गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया था। गवर्नर जनरल कहते थे पहले, और इसका बाद में नाम बदलकर वायसराय कर दिया था। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। तो ये भी आप ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। और कुछ विशेष बिंदु आप ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया इसमें। तो देखिए 1857 की क्रांति को अगर बात करें तो सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन है? अपने वीर सावरकर। इन्होंने अपने इनकी पुस्तक में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को। और देखिए एक इतिहासकार हुए अपने रमेश चंद्र मजूमदार। इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा है? सिपाही विद्रोह कहा है। सिपाही विद्रोह, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा है। और देखिए एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल का वर्णन किसने किया है? तो 1857 की क्रांति के आंखों देखा हाल का वर्णन अपने करने वाले कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। इन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। इनकी एक पुस्तक है मांझा प्रवास। इसमें तो आप ध्यान रखें, विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक का नाम क्या है? मांझा प्रवास। इन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। और देखिए कुछ प्रमुख पुस्तकें, ये भी आप नाम ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, जैसे राजपुताना ब्यूटिनी, ये किसकी पुस्तक है? एक अंग्रेज अधिकारी है प्रिचार्ड, इसकी पुस्तक है अपने राजपुताना ब्यूटिनी। ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857, ये किसकी पुस्तक है? तो देखिए ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857, ये अपने नाथूराम खगड़ावत की पुस्तक है। ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857। और ए मिसिंग चैप्टर इन 1857, ये किसकी पुस्तक है? अपने सावर्स की पुस्तक है। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, ए मिसिंग चैप्टर इन 1857, ये इसकी पुस्तक है। तो ये कुछ बिंदु आप 1857 के बारे में ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी अपने 1857 की क्रांति। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो में शामिल किए जाए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। SK बराला स्टडी आप सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।